Hello friends, now today we are going to learn how to memorize. That is, what are the key factors for memory? हिंदी में मेमोरी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मेमोरी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक ध्यान, अटेंशन, कंसंट्रेशन, रिलैक्सेशन और कुछ ट्रिक्स होते हैं जो हमें आने चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हम ट्रिक्स की सारी बुक्स छान मारते हैं, सारी नेट छान लिया, सारे वीडियोस देख लिया, फिर भी वो मेमोरी टिप्स इफेक्टिव नहीं होते, क्योंकि उसमें जो रिलैक्सेशन, अटेंशन, ये सारी चीजों को छोड़ करके केवल कंसंट्रेशन और स्पेशली मेमोरी टिप्स पर बातें की गई होती है। यहां हमने करीब 11 सालों रिसर्च किया और रिमोट एरिया में रहकर, बहुत दूर के एरिया में रहकर रिसर्च किया। उस रिसर्च के बेसिस पर हमने पता किया कि कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत सिंपल होती हैं, आप अपने लाइफ में अपना सकते हैं, उसका रिजल्ट देख सकते हैं और कभी भी करेंगे आपकी कंसंट्रेशन, आपकी अटेंशन, आपकी मेमोरी, एकाग्रता जिसको हिंदी में बोलती है, सारी चीजें ठीक हो जाएगी और आप बहुत एक्सलेंट करेंगे। उन सब चीजों को समरी करके हमने बनाया मेमोरी के, तेज मेमोरी के 7 फंडे से आप क्लियर हैं? इट्स वेरी फनी, क्योंकि मेमोरी ऐसा होता है कि जो भी चीजें फनी होती है उसको याद रखते हैं, दैट्स व्हाई फंडा वर्ड ऐड किया गया इसमें। तो तेज मेमोरी के 7 फंडे आप आज सीखने वाले हैं थोड़ी पीरियड में। मैं आपको जल्दी से ब्रीफ करता हूं। फर्स्ट फंडा है रंग देखें। आप अपने लाइफ में एक हैबिट बना लें कि आप जब भी देखें रंगों की तरफ देखें, क्योंकि हमारा माइंड इतना ज्यादा ऑक्युपाइड होता है, माइंड इतना ज्यादा बिजी होता है कि हम रंग को भूल जाते हैं। मेमोरी की फर्स्ट जो लर्निंग है, आप टीवी देख रहे हैं रंग पर ध्यान दीजिए, घर में देख रहे हैं रंग पर ध्यान दीजिए, बाहर में देख रहे हैं रंग पर ध्यान दीजिए। केवल आप रंग पर ध्यान दे करके चीजों को, अपनी मेमोरी को बहुत अच्छा कर सकते हैं और इससे आपका जो राइट साइड का ब्रेन का राइट पार्ट जो है, जो क्रिएटिव है, जो कलर को याद रखता है, रंग को याद रखता है, वो ज्यादा एक्टिव होगा और लेफ्ट ब्रेन कम लोड पड़ने के कारण लेफ्ट ब्रेन भी ज्यादा अच्छा काम करेगा। मतलब अगर आप रंग देखने की आदत डाल देंगे तो आप बहुत ज्यादा इफेक्टिवली आप रिलैक्स रहेंगे, माइंड भी रिलैक्स होगा, आपकी कंसंट्रेशन, अटेंशन भी बढ़ेगी और आपकी मेमोरी भी बढ़ेगी। दूसरा चीज है, हम बहुत प्राउडली बोलते हैं कि यार मैं क्या करूं, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में गया, फ्रिज भी खोल लिया, फ्रिज में सारी चीजें रखी हुई, लेकिन पता नहीं मैं क्या लेने आया था। ये हमारी कॉमन प्रॉब्लम होती है। अब उसमें क्या करते हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप एक लंबी सी क्वेश्चन का आंसर याद कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट, या नॉर्मल आप घर से बाहर जाके सामान लेने लिस्ट याद करते हैं। अब क्या करते हैं, ओब्वियसली बहुत सारी लंबी लिस्ट है, आपको मेमोरी टिप्स नहीं पता है, आप बहुत ज्यादा पजल हैं, आप दिमाग में आपकी कुछ और बातें चल रही होती है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, उन चीजों को लिस्ट के हिसाब से लेके और वरीड होते हैं और बहुत नॉर्मली आप एक्सेप्ट करते हैं, बिलीव करने शुरू करते हैं कि मेरी मेमोरी तो बहुत ज्यादा खराब है। देखिए, पहले हम बहुत सारे नंबर्स याद रखते थे, अब मोबाइल का टाइम हो गया, मोबाइल में सेव होता है तो अपने घर का नंबर भी मुश्किल से याद रहता है। तो पहली चीज, जैसे ही आपके दिमाग में कभी भी कोई चीज आप भूलते हैं, आप तुरंत इस बात को बोलने की तुलना पर कि नहीं जी मेरी मेमोरी खराब है, आप वहां अटेंशन दीजिए कि आपकी मेमोरी अच्छी है। एक तो आप साइकोलॉजिकली रिपीट करें कि मेरी मेमोरी अच्छी है, मैं चीजों को याद रखता हूं। अगर आप याद नहीं रख पाते तो अगर आपसे बोला जाता है कि एक मूवी थी, बहुत पुरानी मूवी, जिसमें हीरो पानी की टंकी पे चढ़ जाता है और अचानक छलांग लगाने की बातें कर रहा होता है, बोलता है मैं मरता हूं एक लड़की के लिए। ऑब्वियसली आपको ध्यान में आ जाएगा शोले मूवी थी। बहुत सिंपल है, इसके मतलब मेमोरी आपकी अच्छी है। एक और मेमोरी की रीजन बताता हूं। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में कोई क्वेश्चन मिलता है, आप क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहते हैं, आपको याद नहीं आता, आपको पक्का पता था, आपने याद किया था, उस समय आप रिकॉल नहीं कर पाते। जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल से बाहर हुए आपको रिकॉल हो जाता है, इसका मतलब वो मेमोरी में आपकी थी। आप एग्जाम फोबिया के चलते, डर के चलते आप उस चीज को रिकॉल नहीं कर पाए, तो आपकी मेमोरी की प्रॉब्लम नहीं है, आपकी रिकलेक्शन की प्रॉब्लम है, जिसकी यहाँ सारे टिप्स में आपको बताई जाएगी। उन सारी चीजों को पूरी सीरीज में इस चैनल पर आपको बताई जाएगी। तो आपकी मेमोरी अच्छी है, अच्छी नहीं होती तो आप कैसे याद आ जाता है बाद में, अचानक आपको 20 साल पहले की बातें आ जाती है, अचानक आप बचपन में फुटबॉल खेलते थे उसकी बातें याद आ जाती है, मतलब आपकी मेमोरी अच्छी है। तो जब भी आप कोई भी चीज भूलते हैं तो आप, हेलो फ्रेंड्स, तेज मेमोरी की
सात फंडे प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। हमने फर्स्ट वीडियो जो रिकॉर्ड किया था उसमें हमारी टारगेट ये थी कि हम आपका रिस्पांस देखना चाहते थे और रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, इसलिए हमने वीडियो को शॉर्ट पीरियड में स्टॉप कर दिया था। अब फिर से स्टार्ट करते हैं और पॉइंट वाइज स्टार्ट करते हैं बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी एलिबरेट, सो वी नीड टू लर्न एवरीथिंग परफेक्टली। सो फर्स्ट थिंग इज तेज मेमोरी के 7 फंडे जो हैं। फर्स्ट फंडा है रंग देखना, जहां भी आप चाहें हर समय रंग देखने की कोशिश करें। दूसरा फंडा है विश्वास रखें अपनी मेमोरी पर। तीसरा फंडा है कि तस्वीर देखें, पिक्चर देखें। अब डिटेल से हम बाद में डिस्कस करेंगे। चौथा फंडा है आकार देखें, कोई भी चीज देखें उसके आकार देखें। पांचवा फंडा है पुराने से नए को जोड़ें, जो भी ओल्ड चीजें आपको याद है उससे नई चीजों को जोड़ें। छठा फंडा है सभी इंद्रियों का यूज करें, सारे सेंसों का। और सातवां फंडा है खाली जगह का ध्यान रखें। नाउ हम आज फर्स्ट जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है वो हो रहा है रंग देखें। फर्स्ट जो फंडा हमारा रंग देखें। अब रंग हम कैसे देखेंगे? हम अमूमन एक छोटे बच्चों के एग्जांपल से देखते हैं। छोटा बच्चा जब किसी चीज को देखता है तो वो क्या करता है, वो कलर के हिसाब से ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है। वो कलर देखता है कि क्या है, जिस कलर के चलते वो मिसमराइज हो जाता है, उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। आपने देखा होगा रंग की वैल्यू, आप रेड लाइट पर खड़े होते हैं, रेड लाइट को रेड ही क्यों बनाया जाता है? क्योंकि रेड का इंपैक्ट ज्यादा है, वो ज्यादा दूर तक दिखता है। एग्जैक्टली हमें जो करना है, हम हर चीजों में रंग देखने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 7 डेज के लिए रंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मंडे के लिए लाल, ट्यूसडे के लिए येलो, वेडनेसडे के लिए ब्लू। इस तरह से 7 दिन के लिए आप रंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज में आपको हेल्प करेगा कि आज मॉर्निंग में डिसाइड किया आपने, आज मैंने इस कलर का ध्यान रखना है, तो आप पूरे दिन उस कलर को नोटिस करें। बाकी काम करते करते आप कर सकते हैं, और जब आप सोने जाएं तब उस कलर को रिकॉल करें। धीरे धीरे इस कलर वाली सिंपल मेथड से आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी, और विशेषकर जो आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी थी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आप धीरे धीरे बचपन में जैसे चीजों को याद रखते थे, तस्वीर देख के याद रखते थे, वैसे आप चीजों को याद करना शुरू कर देंगे। और दूसरी, चूंकि आप कंटिन्यूअसली अपने राइट ब्रेन का यूज करें। सपोज कीजिए आप किसी प्रोफेशनल में है, आपका आपके लॉजिकल ब्रेन का ज्यादा यूज होता है, तब भी अगर आप कलर पर ध्यान रखेंगे, सपोज कीजिए आप ऑडिट कर रहे हैं, उस पॉइंट पर देख रहे हैं और अचानक आप नजर उठा के कहीं और देखते हैं ब्रेक के लिए, तो वहां जब आप कलर देखेंगे तो आप सीधे डायरेक्टली आप राइट ब्रेन का यूज करना शुरू कर देंगे। इससे दोनों ब्रेन आपकी बैलेंस होता है और आप ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं। सो फर्स्ट थिंग है आपको रंग देखना है। रंग देखने की आदत डालने में आप रिकॉल कर सकते हैं रंग के माध्यम से कि बचपन में मैंने कौन सा रंग देखा था, आज मैंने कौन सा रंग देखा, कल कौन सा रंग देखा। धीरे धीरे आपकी लाइफ कलरफुल हो जाएगी। हम सब चाहते हैं खुश होना, रंगीन मिजाज बनना। ये सारी चीजें हमारी अपने आप इस सिंपल से मेथड से आपकी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जो चीजें इजी मिलती हैं वो इफेक्टिव होती है। इजी और इफेक्टिव अक्सर नहीं, अमूमन हमेशा होता है। जो इफेक्टिव मेथड्स होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, हम जनरली उस मेथड्स का यूज कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट फंडा है रंग देखना। दूसरे फंडे पर हम शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक मैं आपसे बोलूंगा कि आप 7 पॉइंट्स जो तेज मेमोरी के 7 फंडे हैं उसको रेगुलरली रिवाइज करें। फर्स्ट फंडा है रंग देखना, सेकंड फंडा है विश्वास रखना, थर्ड फंडा है पिक्चर देखना, तस्वीर देखना, फोर्थ फंडा है आकार देखना, फिफ्थ फंडा है पुराने से नए को जोड़ना, सिक्स्थ फंडा है सभी इंद्रियों को उपयोग करना, सेवेंथ फंडा है खाली जगह का ध्यान रखना। बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आप स्लोली यू विल बी very happy to know all these simple effective memory tips. Okay, thanks for watching. हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके तेज मेमोरी के साथ फंडे वाले प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और यहाँ मैं अक्सर रिपीट कर रहा हूँ हर रोज शुरू से लास्ट में हर वीडियो में, ताकि आपको ये चीज ठीक से याद रहे। क्योंकि अगर आप मेमोरी पिल्स लेना चाहते हैं मेमोरी बढ़ाने के लिए, तो मेमोरी पिल्स लेना तो याद रखना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। सो
हम डिस्कस करते हैं कि तेज मेमोरी के 7 फंडे कौन कौन से हैं। पहला फंडा है रंग देखना, दूसरा फंडा है विश्वास रखना, तीसरा फंडा है तस्वीर देखना, चौथा फंडा है आकार देखना, पांचवा फंडा है पुराने से नए को जोड़ना, छठा फंडा है सभी इंद्रियों का यूज करना, और सातवां फंडा है खाली जगह का ध्यान रखना। हमने क्या किया इस प्रोग्राम में, हर एक पॉइंट्स को सिंपल से थोड़े से में इफेक्टिवली एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। सो हमने अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा था, आपने नोटिस किया होगा, रंग देखो के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम आते हैं विश्वास रखें। अब देखिए कोई भी चीज आप करना चाहते हैं, फर्स्ट चीज होता है कि आपको उसके प्रति विश्वास रखना पड़ेगा। आपकी मेमोरी इतनी अच्छी है कि आपको बचपन की छोटी छोटी चीजें भी याद होती। आप अक्सर एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, सारे क्वेश्चंस का आंसर लिख रहे होते हैं, अचानक बीच में कोई क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आता है। जब आप बाहर में निकलते हैं वो क्वेश्चन का आंसर याद होते हैं, इसका मतलब वो दिमाग में था। मतलब हमारा दिमाग इतना इफेक्टिव है कि हर सेकेंड अगर आप 10 नई बातें दिमाग में डालें, बचपन से लेकर के जन्म से लेकर मरने तक, लास्ट डेट तक भी, तब भी आपका ब्रेन आधा भी नहीं करेगा। आपका ब्रेन इतना ज्यादा इफेक्टिव है, न्यूरॉन्स आपके इतने ज्यादा हमेशा बनते रहते हैं, इवन ब्लीड के बेसिस पर नई न्यूरॉन्स भी बनते हैं। तो आपने जो इस यहाँ सिंपल सा करना है, जो टिप्स आपको सीखना है यहाँ, वो सीखना है कि आपको विश्वास रखने की आदत डालें। कैसे? एक तो आप रिपीट कीजिए, जैसे सपोज कीजिए आपको नेम एंड फेस, नाम और चेहरा, किसी का चेहरा देख के नाम याद नहीं आता है कौन व्यक्ति था, या नाम से चेहरा नहीं याद आता है, तो आप ये रिपीट कीजिए कि मैं नाम और चेहरे को जल्दी से याद रख पाता हूँ। अगर आप सब्जेक्ट याद नहीं रख पाते तो आप अपने दिमाग में हाथ हमेशा याद कीजिए, इस चीज को रिपीट करिए, बोलिए कि मैं विषयों को याद रखता हूँ। अगर आप मैथ्स के फॉर्मूले भूल जाती हैं तो आप बोलिए मुझे फॉर्मूले आसानी से याद रहते हैं। और इवन भी आप कभी भी टॉक करते हुए, चलते फिरते उठते बैठते, कभी भी अगर आपको ये दिमाग में आता है कि आप चीजों को भूल गए हैं, इमीडिएटली आप इस चीज पर फोकस करिए, बोलिए मुझे चीजें याद रहती हैं। जब आप सोचना शुरू कर देंगे सकारात्मक, तो इससे आपका ब्रेन उस चीज के रीजन ढूंढेगा कि कैसे चीजें याद रखती है, क्योंकि आप ब्रेन को मोटिवेट कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हाँ तुम याद रख सकते हो। तो आप अपने आप से बोलिए मुझे चीजें याद रहती है, मैं इजीली चीजों को याद रख लेता हूँ, मेरी मेमोरी बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं बहुत अच्छा चीजों को याद रखता हूँ, मुझे बचपन की चीजें भी याद है, बचपन में जो गेम खेलते थे, जो फनी चीजें होती थी। सपोज कीजिए एक 90 साल का पर्सन है, उससे बोले जब आप 20 साल के थे, आपकी 70 साल पहले जो शादी हुई थी, क्या आपको शादी की दिन याद है? वो बोलेगा हाँ याद है, उस तरह याद है जैसे कल की बातें होंगी। तो चीजें हमें याद रहती है, हम की बात है कि ब्रेन में चीजें होती हैं, चीजों को भूलते नहीं, वो चीजें याद रहती हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे विश्वास में कमी होता है और हमें कुछ ट्रिक्स नहीं पता होता है। सिंपल सी बात है, जिस चीजों को हम सीखने चाह रहे हैं, सो आपको विश्वास रखना है कि आपकी मेमोरी अच्छी है, और धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी मेमोरी सचमुच अच्छी हो रही है। सो सेकेंड फंडा है विश्वास रखें। फिर से रिपीट कर लेते हैं, तेज मेमोरी के 7 फंडे हैं। फर्स्ट फंडा है रंग देखें, सेकंड फंडा है विश्वास रखें, थर्ड फंडा है तस्वीर देखें, फोर्थ फंडा है आकार देखें, फिफ्थ फंडा है पुराने से नए को जोड़ें, सिक्स्थ फंडा है सभी इंद्रियों का उपयोग करें, और सातवां फंडा है खाली जगह का ध्यान रखें। सो आप इन वीडियोस को देखते रहिए, और विशेष जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.irdforum.com पर जा सकते हैं। वहां से आपको फ्री में बुक्स मिल जाएंगी तेज मेमोरी से रिलेटेड, और अदर आर्टिकल्स मिलेंगे माइंड डेवलपमेंट से रिलेटेड और थिंकिंग प्रोसेस से रिलेटेड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, तेज मेमोरी के 7 फंडे वाले प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम थर्ड फंडे यानी तस्वीर देखो को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिकॉल द फर्स्ट फंडा इज रंग देखें, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड फंडा इज विश्वास रखें, थर्ड फंडा इज तस्वीर देखें, फोर्थ फंडा इज आकार देखें, फिफ्थ फंडा इज पुराने से नए को जोड़ें, सिक्स फंडा इज सभी इंद्रियों का उपयोग करें, सेवन फंडा इज खाली जगह का ध्यान रखें। ये 7 चीजें हैं जिसमें आपकी रिलैक्सेशन, कंसंट्रेशन, सारी पॉइंट्स आ जाती हैं जो मेमोरी के लिए जरूरी है और नॉर्मल लाइफ के ब्रेन के ऑप्टिमम यूज करने के लिए जरूरी है। सो आज का है टॉपिक तस्वीर देखें। सबसे ज्यादा नॉर्मल लाइफ में हमारी प्रॉब्लम होती है एब्सेंट माइंडेडनेस, मतलब हम होते कहीं और हैं, दिमाग हमारा कहीं और होता है। जैसे सपोज कीजिए आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं, आपने
फ्रिज खोला, फ्रिज में सारी चीजें हैं, लेकिन आपको ये याद नहीं है कि आप लेने क्या आए थे। है ना सरप्राइज की बात। आप वहां आ गए, फ्रिज भी खोल लिया, फ्रिज में सारी चीजें हैं, लेकिन आपको पता नहीं आप लेके क्या आए। दूसरी चीजें, अक्सर हम रोज क्या करते हैं, एक बार ट्राई जरूर करते हैं कि क्या हमने दरवाजा ठीक से बंद किया या कुंडी लगाई थी हमने। हम बार बार अपने किए गए कामों का फिर से कंफर्मेशन चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि जब आप उस काम को कर रहे होते हैं उस समय आपका दिमाग कहीं और होता है, आप शरीर से तो काम कर रहे होते हैं लेकिन ब्रेन कहीं और इन्वॉल्व होता है। सो हियर आपकी ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी इस तस्वीर देखने वाले प्रोग्राम में। जैसे सपोज कीजिए आप कोई चीज रिकॉल करना चाहते हैं, आपसे पहले की कभी भी बात बोली जाती है कि भाई परसों दिन आप उस क्लासरूम में थे, आपको क्या पढ़ाया गया था। आप क्या करते हैं, आप उस सीन को, पूरे सीनरी को देखने की कोशिश करते हैं तस्वीर के रूप में। और वैज्ञानिक रूप से प्रूव है कि जो नर्व आंख से दिमाग से कान पर जाता है और जो नर्व दिमाग से आंख तक जाता है, वो जो दिमाग से आंख को जोड़ता है वो 10 गुना ज्यादा पावरफुल होता है कान से और ब्रेन से जो जुड़ता है। इसका मतलब है कि हम जब रिकॉल करते हैं, आप याद दिलाते हैं किसी भी चीज को, तो आप उसको पिक्चर के रूप में देखने की कोशिश करें। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इसमें है वो है आपको पिक्चर देखना जरूरी है रिकलेक्शन के लिए। रिकलेक्शन की आपकी प्रॉब्लम यहाँ सोल्व हो जाती है पिक्चर देखने से। सो तस्वीर देखने में आपको क्या करना है, जैसे आप दरवाजा बंद करने जा रहे हैं तो आप उस दरवाजे को देखिए, कुंडी को देखिए, अपने हाथ को देखिए। सपोज कीजिए आप कुछ चीज राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आप उस लिखते हुए हाथ को और बाकी पेपर शीट को, पेन को भी देखें। सिंपल सा तस्वीर सारे कलर का यूज करके देखें। सपोज कीजिए आप कोई चीज लाने जा रहे हैं फ्रिज में, तो जब आपने सोचा उस चीज को कि आपको लाना क्या है, आपको उस समय तस्वीर देखना है उस चीज का कि आप क्या लाने जा रहे हैं। वेरी सिंपल, आप तस्वीर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम ये चीज लाना चाहते थे। अब हम तस्वीर भी देखते हैं तो हमारी तस्वीर की प्रॉब्लम ऐसी होती है अमूमन कि हम माइंड में कुछ ना कुछ चीजें सोच रहे होते हैं। अब फिर पिक्चर भी देखने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए आपको पता है कि थॉट मींस वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मतलब कंपन पैदा करना किसी चीज में। आप साउंड भी करते हैं, जैसे सपोज कीजिए मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो आपके ब्रेन में मैं जो बोल रहा हूं इससे वाइब्रेशन कंपन साउंड से भी हो रही है और ये धीरे धीरे ब्रेन में जाती है। तो ब्रेन में जब हम सोच रहे होते हैं तब हम क्या कर रहे होते हैं, हमारी बचपन की जो आदत थी, हम कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और वाइब्रेशन कंपन। अब आप इसको याद लीजिए, आप जब कैमरा से फोटो खींच रहे हैं, आप अचानक आपका कैमरा हिल जाता है, लेंस हिल जाता है, तो फोटो इतनी खराब आती है आप उसको देख भी नहीं सकते दोबारा। ये प्रॉब्लम हम सबकी रही, क्योंकि बचपन से हमने जो भी स्टडी किया साउंड प्रोड्यूस करके किया। जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, हम हमेशा बोलते रहे, तो हमारी आदत लगी हम हमेशा बोल के सोचते हैं, जो कि ब्रेन इतना स्मार्ट है कि पिक्चर प्रोसेस करके पिक्चर के रूप में सोच सकता है। सो आपकी ये प्रॉब्लम भी इस पिक्चर देखने से सोल्व हो जाएगी। और आपको इसलिए याद नहीं आ रहा था, लेकिन आप सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, सब चीजें होती है, इसलिए याद नहीं होता था क्योंकि आप तस्वीर नहीं देखते। जैसे कोई सब्जेक्ट है, सपोज कीजिए कार्टून के रूप में आपको सब्जेक्ट दे दी जाए, वो आपको याद हो जाएगा। अगर कार्टून के अलावा ऐसे दे दे लिटरेचर में देख के आपको बोरिंग लगेगा। अगर पूरी बुक आपको कार्टून के रूप में बना के दे दी जाए तो आप आसानी से उसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं पिक्चर में, अदरवाइज बोरिंग हो जाती है। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम जो भी पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, कभी सोच रहे होंगे तो हम पिक्चर के रूप में सोचें, हमारे सोचने के दिमाग के साथ पिक्चर हो जाए। सपोज कीजिए आप कल्पना कर रहे हैं कि एक ऊंट है, आपके जीप को चला रहा है। अब आपने ऊंट को सोच लिया, अगर आप देखेंगे तो सचमुच ऊंट की पूरी बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, उसके पांव कैसे हैं, हाथ कैसे हैं, किस कलर का है, क्या उसने कपड़ा पहन रखा है या एक हाथ बाहर है, उसका सिर का ऊपर वाला पोर्शन कहाँ है, उसकी हीट जो पीछे होती है वो कहां पर है, सारी पिक्चर रहती है कंप्लीट से। सो थर्ड फंडा जो मेमोरी का है, जो इंपॉर्टेंट फंडा है, वो तस्वीर देखें। इसमें आपको तस्वीर देखने की रेगुलर आदत लगेगी। जैसे किसी भी चीज के बारे में, सपोज कीजिए आप किसी पर्सन के बारे में बातें कर रहे हैं तो आप उस पर्सन की तस्वीर देखने की आदत डालें। आप खाने के बारे में बातें कर रहे हैं, खाने की तस्वीर देखें।
किसी से बातें करें, आज मैंने दाल भात खाया, तो आप पिक्चर देखिए, दाल था किस चीज में रखा हुआ था और चावल किस चीज में रखा हुआ था, कैसे आप खा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये है तस्वीर देखें कि इससे आपकी एब्सेंट माइंडेडनेस एकदम पूरी तरह ठीक हो जाती है। छोटी छोटी चीजें जो आप भूलते हैं वो ठीक हो जाते हैं। आप पढ़ें तो सब्जेक्ट में पिक्चर देखने का आदत डालें। जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें टीचर बैठा था, उसकी टीचर थे, उसके उनके फेस एक्सप्रेशन कैसे थे, और आपके पड़ोस में जो बैठे थे उनकी एक्सप्रेशन कैसे थे। तो छोटी छोटी फीलिंग्स से आप अपनी फीलिंग्स को भी याद रख के इन सारी चीजों को आप याद रख सकते हैं। उन सारी चीजों को हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे। हमने जो पढ़ा, आज का जो टॉपिक रहा, हमने जो सीखा, हमने जो डिस्कस किया, ये है कि हमें तस्वीर देखने की आदत डालनी, सिंपल सा। एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं कि हमारे 7 फंडे कौन कौन से हैं तेज मेमोरी के। फर्स्ट फंडा है रंग देखें, दूसरा फंडा विश्वास रखें, तीसरा फंडा है तस्वीर देखें, चौथा फंडा है आकार देखें, पांचवा फंडा पुराने से नए को जोड़ें, छठा फंडा है सभी इंद्रियों को प्रयोग करें, और सातवां फंडा है खाली जगह का ध्यान रखें। दिस इज द टूल्स वी आर गोइंग टू यूज। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तेज मेमोरी के 7 फंडे प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। हमने देखा 7 फंडे हैं जिसको अगर हम फॉलो करते हैं और बहुत ही ये सब सारे फंडे इजी हैं तो हमारी मेमोरी ऑटोमेटिकली तेज हो जाती है। फंडे हैं, फर्स्ट है रंग देखें, सेकंड है विश्वास रखें, थर्ड है तस्वीर देखें, फोर्थ है आकार देखें, फिफ्थ है पुराने से नए को जोड़ें, सिक्स्थ है सभी इंद्रियों का उपयोग करें, सेवेंथ है खाली जगह का ध्यान रखें। हमने अब तक फर्स्ट 3 फंडे रंग देखें, विश्वास रखें, तस्वीर देखें को डिस्कस कर लिया। फोर्थ पॉइंट है आकार देखें। जब हमने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया तो हमें बहुत सारे फीडबैक मिले रंग देखने के लिए। कुछ प्रॉब्लम्स आए लोगों के साथ, जैसे कुछ लोग कलर ब्लाइंड होते हैं, वो कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे। उनके लिए है कि आप आकार देखें, हम सबके लिए है लेकिन उनके लिए विशेष करके है क्योंकि वो रंग देखने में सक्षम नहीं थे, इसलिए आकार देखें उनको चाहिए वर्क करें। कोई भी चीज होता है आप आकार देखने की आदत है, उसकी बनावट, उसकी साइज, उसकी स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा दिख रहा है, ट्रायंगुलर है, स्क्वायर है या जिग-जैग के रूप में है। क्योंकि जो लोग हैंडराइटिंग एक्सपर्ट होते हैं या जिनकी डिजिटल मेमोरी बोल सकते हैं कि नॉर्मल कुछ भी स्क्रिप्ट लिखा रहेगा वो एज इट इज बता देते हैं, उसको कॉपी कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आकार देखते हैं, वो कहीं ना कहीं पिक्चर के साथ साथ उस आकार की तरफ भी उनका ध्यान होता है। हर जगह हमें यूज होता है। जैसे आप गेस करना चाहते हैं कि कितना दूर होगा, वहां कौन सी चीज रखी हुई थी, 3D के रूप में भी देख सकते हैं, नॉर्मल 2D के रूप में भी देख सकते हैं। कुल मिला के ये है कि आपको आकार देखने की आदत डालें हर चीज का। फेस का भी, अगर सपोज कीजिए आप फेस और नेम वाले एक्सपर्ट से मिलेंगे जो फेस देखते हैं, जब अगर एक बार भी उन्होंने उस व्यक्ति का नाम सुना है तो उसका नाम याद लगा लेते हैं, हाँ ये आदमी है। तो सारे लोग क्या करते हैं, फेस के आकार एनालाइज कर लेते हैं। किसी का चेहरा गोल होता है, किसी का चेहरा लंबा होता है, किसी का चेहरा चौड़ा होता है। इस तरह से वो फेस से रिलेटेड चीजों को यूज कर लेते हैं और धीरे धीरे उनको आदत पड़ जाती है कि किसी को देखेंगे तो उसकी आंख की साइज कितनी है, कैसी है, नाक लंबा है, मोटा है, चिट्टा है, आंख दबी हुई है, उभरी हुई है, भौवें कैसे हैं, ऐसे डिटेल देखता है वो। ओके, आप आदत डालें एक आकार देखने की भी हैबिट। जहां भी देखें, जैसे आप किसी भी चीज को आप यहां से देखेंगे, एक जगह से देखेंगे तो उसकी आकार कुछ और दिखेगा, दूसरी जगह से देखेंगे तो उसकी आकार कुछ और दिखेगी। इस तरह से आप आकार देखने की आदत डालें। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आप कहीं भी बस में जा रहे हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, चीजों को उसके बाहरी स्ट्रक्चर जो है, बाहरी बॉर्डर है, उसके से जिससे उसकी आकार बनती है। जैसे सर्कल है, ब्रीथ है तो वो गोला होता है बाहरी बाउंड्री से, तब हम बोलते हैं ब्रीथ। स्क्वायर होगा, रेक्टेंगुलर होगा, इस तरह से बहुत सारे आकार होते हैं। तो आप प्लीज ये आदत डालें, आप आकार देखने की आदत डालें। इससे अब क्या होगा कि आप चीजों को ज्यादा ऑब्जर्व करने की आदत डालेंगे और आपको चीजें ज्यादा याद रहने लगेंगी। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, साइज देखना, आकार देखना। इसको बहुत सिंपली हम ब्रीफ डिटेल आकार की हम बाद में डिस्कस करेंगे।
और सारे पॉइंट्स में मेमोरी के जो एक्सपर्ट लेवल की पॉइंट्स होते हैं बेसिक कुछ वगैरह के, तो उसमें डिस्कस करेंगे कि आकार कितने तरह, जैसे आप 2 को देखना चाहते हैं, सपोज कीजिए आप 2 देखना चाहते हैं, 2 will look like duck, सिंपल सा। तो 1 स्टिक जैसा दिखेगा, आप इमेजिन कीजिए स्टिक जैसा दिखेगा, पेंसिल को 1 बोल सकते हैं। तो ऐसे उन सारी चीजों को हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में और सारे प्रोग्राम्स के तहत डिस्कस करेंगे। यहाँ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी चीजें देखें, आप कलर के साथ साथ आप उनकी आकार भी देखने का डालिए, अंदाज लगाएं कि कितनी बड़ी साइज का होगा, कितना बड़ा होगा, उस कैसा आकार है उसका, उसकी बनावट बाहरी कैसी है, कैसा दिखता है, इन सारी चीजों को आप आगे डालें। धीरे धीरे आपकी मेमोरी अच्छी होने लगेगी, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी रहेगी। सो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, मैं बार बार हर वीडियो में इन 7 पॉइंट्स को रिकॉल कर रहा हूँ ताकि ये 7 पॉइंट्स आपको याद आएंगे, याद हो जाएंगे, तो आप हमेशा कभी भी होंगे 7 में से कोई भी पॉइंट यूज करने की याद डाल लेंगे। चलो आज मैं इसको अप्लाई करके देखता हूँ, इसको अप्लाई करके देखती हूँ, ऐसे करके आप यूज करेंगे। सो 7 पॉइंट्स जो हैं तेज मेमोरी के 7 फंडे के। फर्स्ट फंडा है रंग देखें, सेकंड फंडा है विश्वास रखें, थर्ड फंडा है तस्वीर देखें, फोर्थ फंडा है आकार देखें, फिफ्थ फंडा है पुराने से नए को जोड़ें, सिक्स्थ फंडा है सभी विधियों का उपयोग करें, सेवेंथ फंडा है खाली जगह का ध्यान रखें। सो दिस इज द पॉइंट फॉर फोर्थ पॉइंट, आकार देखें। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। हेलो फ्रेंड्स, we are again going to start a new topic. Fifth one is पुराने से नए को जोड़े। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम फिर से सारी चीजों को रिवाइज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो हमारी जो तेज मेमोरी के 7 फंडे प्रोग्राम है उसमें 7 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज रंग देखो, सेकंड पार्ट विश्वास रखो, थर्ड पार्ट तस्वीर देखो, फोर्थ पार्ट आकार देखो, फिफ्थ पार्ट पुराने से नए को जोड़ो, सिक्स्थ पार्ट सभी इंद्रियों का उपयोग करो, और 7 पार्ट है खाली जगह का ध्यान रखो। तो ये 7 फंडे हैं जिसको हमने इस तेज मेमोरी के 7 फंडे में डिस्कस करना शुरू किया। आज का टॉपिक है पुराने से नए को जोड़े। एग्जैक्टली जो हमारा ब्रेन वर्क करता है वो पुराने से नए को जोड़ के ही वर्क करता है। सपोज कीजिए कभी कोई पर्सन मिलता है, उसका नाम मान लीजिए संजय। आपने एक प्रोग्राम देखा हुआ है, कई बार आपको जरूरत पड़ी रिवाइज करने के लिए, कई बार आपने वीडियोस देखा, धीरे धीरे आपको ये नाम याद हो गया संजय। अब जैसे ही आपको संजय नाम याद आएगा, आप सीधे मुझे याद कर लेंगे कि हाँ संजय पाल का मैंने वीडियो देखा। एग्जैक्टली सपोज कीजिए कहीं आप जा रहे हैं, आपको मेरे फेस से मिलता जुलता कोई फेस मिलता है, तो आपका ब्रेन सीधे सीधे एसोसिएट करेगा कहीं वो संजय पाल तो नहीं। सो हमारा ब्रेन ऐसे ही वर्क करता है, पर प्रॉब्लम हमारी ये रही है कि हम ब्रेन को छोड़ देते हैं, खुली छूट दे देते हैं, वो अपने हिसाब से चीजों को एसोसिएट करता है, पुराने से नए को जोड़ता है और सीखते रहता है, याद स्टोर रखते रहता है। चूंकि हमने जब याद कर रहे हैं उस समय हमने कुछ ऐसा किया नहीं, कॉन्शियसली सचेत होके जानबूझ के हमने ये जो पुराने से नए को जोड़ने वाले सिद्धांत हैं उसको अप्लाई नहीं किया, उसको किया नहीं, इसलिए हम चाहते हुए भी चेतन रूप में कॉन्शियस लेवल पर उन चीजों को हम रिकॉल नहीं कर पाते, हम फिर दोबारा याद नहीं ला पाते। क्योंकि सपोज कीजिए आप एक लाइब्रेरी में जाते हैं जहां बुक्स का ढेर लगा हुआ, सारे बुक्स हैं, कोई भी लाता है पढ़ता है कहीं फेंक देता है, कोई भी लाता है पढ़ता है फेंक देता है। तो अब क्या होगा, जब आप लाइब्रेरियन से बोलेंगे कि मुझे दो, लाइब्रेरियन क्या करेगा, बोलेगा इस ढेर में से छांट लो। आप छांटते रहो, हो सकता है वो बुक आपको तुरंत मिल जाए, हो सकता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद मिले। एग्जैक्टली हमारे ब्रेन के साथ होता है, जबकि हमारा ब्रेन इतना स्मार्ट है, जब भी आप ब्रेन को टारगेट देते हैं, समझ लीजिए कोई भी चीज आप याद लाना चाहते हैं, उस समय याद नहीं आता है, तब भी वो बाद में याद ला देता है, ब्रेन आपको बता देता है कि आप इस चीज के बारे में सोच रहे हैं। इसका मतलब है कि ब्रेन को जब आपने इंस्ट्रक्शन दिया, माइंड को इंस्ट्रक्शन दिया कि मुझे इस व्यक्ति का नाम याद चाहिए, इस व्यक्ति का इस चेहरे का नाम क्या था, तो ब्रेन तो काम कर ही रहा है। लाइब्रेरियन को आपने बोला भाई मैंने तुम्हारी लाइब्रेरी का मेंबर हूं, मुझे वो बुक चाहिए। अब लाइब्रेरियन तो काम करना शुरू किया, लेकिन चूंकि उसकी लाइब्रेरी में सारी चीजें अस्त व्यस्त है, सारे ढेर के रूप में सारे बुक्स रखी हुई हैं, तो लगा हुआ छांटने में, जब मिल जाएगा आपको बोल देगा साथ ले लो। सो ये जो हम सीख रहे हैं पुराने से नए को जोड़े, इसमें हम इस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि करना है हमें कि जो भी चीज नई चीजें मिलती है, आप देखिए उससे मिलता जुलता पुरानी बात कौन सी है। सपोज कीजिए
कोई वर्ड आता है आपके दिमाग में नया, तो आप उससे देखेंगे उससे मिलकर जुलता पुराने जो दिमाग में स्टोर है उसमें कौन सी वर्ड थी, तब आप धीरे धीरे याद करना शुरू करेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं छोटा सा बताता हूं, सपोज ये PQRSTV ये वर्ड है, ठीक है। इस वर्ड का मतलब है खेलना, ठीक है। हमारे बायो के वर्ड्स या फॉरेन जो विदेशी भाषा होती है उसके शब्द, बायोलॉजी के शब्द, ज्योग्राफी के बहुत सारे शब्द, ये सब एग्जैक्टली ऐसे ही होते हैं जो हम करें तो क्या करें, हमारे पास कोई साधन नहीं होता। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है PQRSTV मींस खेलना। आप PQR पर जब आप फोकस करेंगे, आप ध्यान देंगे कौन सा याद रखने का, पर एक नॉर्मल वर्ड है पर्क चॉकलेट होता है। एस पर ध्यान देंगे, एस मतलब एस ऐसे भी लिख सकते हैं गधा, और टीवी पर ध्यान देंगे तो ये टीवी तो आपको पता ही है। अब आप देखेंगे एक गधा पर टीवी बैठा हुआ है, एक डंकी को देखिए पिक्चर के रूप में, उसके ऊपर टीवी बैठा हुआ, टीवी के पैर देख सकते हैं, सारे पोस्टर देख सकते हैं टीवी को। वो पर्क चॉकलेट एक हाथ से तो टीवी पर्क चॉकलेट खा रहा है, दूसरे हाथ से आपसे खेल रहा है। अब खेलना आपको फुटबॉल पसंद है तो आप देखिए फुटबॉल खेल रहा है, अगर आपको बैडमिंटन पसंद है तो देखिए बैडमिंटन खेल रहा है, अगर आपको हॉकी पसंद है तो देखिए वो हॉकी खेल रहा है। ये आपका हो गया सिंपल सा, ये वर्ड आपको याद होगी। एग्जैक्टली हमें कोई भी बात अगर पुरानी मिलती है, नई बातें मिलती है, आपको उसको नया नहीं बनाना है, उसको पुराने से जोड़ना है, पुरानी चीजें रिकॉल करना है, उस पर ध्यान देना है कि ऐसी चीजें हमने कहाँ सीखी थी, इस बात को हमने कहाँ देखी थी, ऐसी चीजें इससे मिलता जुलता कौन सा पिक्चर है, एरिया हो सकता है, आपके घर के मोड़ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आपका ब्रेन आपको बताएगा। फिर आप उससे उसको जुड़िए और कुछ फनी बना के डालिए। जैसे हमने एक गधा देखा, उसके ऊपर एक टीवी बैठा हुआ, टीवी को बैठे हुए देखिए उसके पैर है, पैर दोनों तरफ लटके हुए हैं, हाथ है, एक हाथ में चॉकलेट खा रहा, एक हाथ से आपके साथ खेल रहा है, चॉकलेट भी आपको देखना पर्क चॉकलेट खा रहा है। अब जब इतना याद कर लेते हैं तो आपको QR वाली थोड़ी सी एसोसिएशन याद रखनी पड़ती है, वो अपने आप ब्रेन कर लेता है रिकॉल करने से। सो ये सिस्टम है जो आपने अप्लाई करना है, और इससे आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी मेमोरी याद करने की, रिकॉल करने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और आपकी मेमोरी अच्छी हो जाती है। ओके, थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, तेज मेमोरी के 7 फंडे वाले प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। हमारे 7 फंडे तेज मेमोरी के हैं। पहला फंडा है रंग देखें, दूसरा फंडा है विश्वास रखें, तीसरा फंडा है तस्वीर देखें, चौथा फंडा आकार देखें, पांचवा फंडा पुराने फंडे को जोड़े, छठा फंडा है सभी को उपयोग करें, और सातवां फंडा है खनिज जगह का ध्यान रखें। इसमें अब हमारी टॉपिक बचती है वो है सभी इंद्रियों का उपयोग करें। आप देखिए, आप किसी शादी पार्टी में गए हुए हैं, पहले कुक अच्छे नहीं थे, गाँव वाले ही मिलकर खाना पकाते थे। जब खाना पका लेते थे तो क्या करते थे, किसी तेज आदमी को बोलते थे तू इसकी टेस्ट पता करके बताओ। वो टेस्ट पता करता था, फिर बताता था। और एक गल आदमी होगा, उसको 10 बार खिला दो, उसको टेस्ट का पता ही नहीं चलता। आप देखेंगे जो टेस्ट वाली बात है, जिसको टेस्ट का पता चल रहा है, आप देखेंगे उसका दिमाग तेज है। जिसको टेस्ट का पता नहीं चल रहा, उसको पता है उसका दिमाग ठीक नहीं चलता, तेज नहीं। तो एग्जैक्टली हमारी 5 सेंसेस हैं, 5 इंद्रियां हैं। आंखें, कान, नाक, त्वचा, और 5वां है स्वाद लेना। जी, हम 5 चीजों के थ्रू हमारे ब्रेन में चीजें जाएंगी। अब होता क्या है, सपोज कीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कान से क्लासरूम में हैं, कान से सुन रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, आपका नाक बिजी है, कोई स्मेल आ रहा है उसमें, आपकी त्वचा जिस बेंच पर बैठे हुए हैं उसको टच कर रही है, उसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, वहां फीलिंग जा रही है, या पैर आप मूवमेंट कर रहे हैं। स्वाद, आप कुछ चीजों में से कुछ खाने में लगे हुए हैं, या कुछ और चीजें आपके दिमाग में टेस्ट कर रहे हैं। अब होता क्या है कि ये तीनों सेंस तो कहीं और जा रहे हैं, और आपका आंख और कान कहीं और जा रहा है, तो एग्जैक्टली आपकी कंसंट्रेशन वीक होगी ही होगी। सो आपको क्या करना है, आपको इन सारे इंद्रियों का जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, जो भी चीज याद रखते हैं,
जो भी चीज याद रखने वाली वस्तु है उसमें आप सारे इंद्रियों का यूज करिए। उसको देखें, कान से सुनने के बाद आप नाक से उसकी स्मेल भी लें। कैसी स्मेल होती है? आपका ब्रेन रिस्पॉन्स करेगा ऑटोमेटिकली। फिर आप ब्रेन को बोले उसको फील करो, टच करने का त्वचा। फिर इसके बाद ब्रेन को फील करो उसको स्वाद कैसे लेना। और एक चीज आपको मैं राज की बात बताता हूँ कि ये चीजें हम बचपन में करते थे। जैसे छोटा बच्चा होता है वो कैसे करता है, याद कैसे रखता है चीजों को, दूर से किसी वस्तु को देखेगा, देख लिया, कलर आंखें यूज कर लिया, उसके बाद उसके पास चल के जाएगा, उसका छुएगा, छुके कैसा है, छूने के बाद उसको खटखट कुछ ना कुछ आवाज करके निकालेगा, इसके बाद मुंह में देगा, स्मेल भी करने की कोशिश करता है। इस तरह से वो बच्चा चीजों को लर्न करता है। अब हम भी अगर इन सारे चीजों की पढ़ाई में यूज करें, नॉर्मल लाइफ में यूज करें, कोई भी चीज आप याद लाना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, आप कोशिश करें सारी चीजें करें एक साथ उस चीजों पर, आपकी ऑटोमेटिकली 100% कंसंट्रेशन होगी। और आपको एक और राज की बात बताता हूँ, जो हमने सर्वे किया, जो स्कूल्स में गए, बाकी लोगों से मिले और जब हमने उन पर काम किया, तो जो बच्चे जिनकी बाकी सेंसेस काफी काम करती थी और वो पढ़ाई में फिसलती थे, वो क्या करते थे, वो इस क्लासरूम के लास्ट बेंच पर बैठते थे और लास्ट बेंच पर पैरों की आवाज करना, इसको धक्का देना, उसको धक्का देना, कुछ ना कुछ बाहर देखना, उनका दिमाग कहीं और बोल रहा था। जब वैसे पर्सन को, वैसे स्टूडेंट को जब हमने सारे चीज सिखाया और बोला कि इन सारी चीजों का आप स्टडी में यूज करो, आप उस पढ़ाई को फील करो, पढ़ाई के साथ खेलो, पढ़ाई को स्मेल करो, पढ़ाई को फील करो, उसको टेस्ट लो, इमेजिनेशन का यूज करो, तो उन्होंने एक्सप्लेन, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया और रिजल्ट बहुत सरप्राइज रूप से अलग हुआ। ओके, सो आप आज से इन सारे इंद्रियों का यूज करना शुरू करेंगे और इन चीजों का यूज करेंगे। ओके, थैंक यू। और बिफोर क्लोजिंग दिस, लेट मी रिमाइंड ऑल दिस 7 पॉइंट्स। 7 फंडे हैं। पहला फंडा है रंग देखो, दूसरा फंडा है विश्वास रखो, तीसरा फंडा है तस्वीर देखो, चौथा फंडा है आकार देखो, पांचवा फंडा है पुराने से नए को जोड़ो, छठवां फंडा है सभी लोगों को करो, और सातवां फंडा है खाली जगह का ध्यान रखो। ओके, थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, एक मेमोरी के 7 फंडे वाले प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। हमने अब तक 6 फंडों के बारे में सीख लिया है और उसमें मेमोरी ट्रिक्स भी हैं और कंसंट्रेशन की भी हैं और रिलैक्सेशन की भी। जो हम 7th फंडा डिस्कस करने वाले हैं, खाली जगह का ध्यान रखें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसका यूज करेंगे आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी, कंसंट्रेशन अच्छी होगी, आपकी माइंड भी स्मार्ट हो जाएगा, आप बहुत अच्छी तरह से लाइफ में रिलैक्स होकर लाइफ जीना शुरू कर देंगे। वहां भी हेल्प करता है और आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जीनियसनेस सबको बढ़ाता है। बहुत ज्यादा सिंपल है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, जिसको हम कभी यूज नहीं करते हैं। पहले चीज फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूँ, ये 7 फंडे कौन से हैं। फर्स्ट फंडा है रंग देखो, सेकंड फंडा है विश्वास देखो, थर्ड फंडा है तस्वीर देखो, फोर्थ फंडा है आकार देखो, फिफ्थ फंडा है पुराने से नए को जोड़ो, सिक्स्थ फंडा है सभी मिलों को उपयोग करो, सेवेंथ फंडा है खाली जगह पे ध्यान रखो। सो ये 7 फंडे हैं। हम इस 7 फंडे वाले प्रोग्राम के लास्ट टॉपिक पर हैं और फर्स्ट लास्ट टॉपिक है खाली जगह का ध्यान रखें। सो हमें जब भी हम सपोज मैं ये लिखा हूं, कैमरा है, लाइट है और रूम है, उस रूम में खाली जगह जब मैं देखता हूं, अमूमन नॉर्मल हम हैबिट से जब देखते हैं तो हम किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं और बीच के जो गैप है उस गैप को छोड़ देते हैं। अब इस प्रोसेस में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा माइंड ऑलरेडी प्रीऑक्युपाइड होता है, पहले से दिमाग में कुछ और बातें चलती रहती है, इसलिए हम उस वस्तु की तरफ देखते हैं, बीच की सारी चीजों को भूल जाते हैं। जबकि हमेशा हम आकाश में खाली जगह में स्थित रहते हैं। आप खड़े हैं, आपने देखा होगा एक एटम होता है, परमाणु, उनके बीच भी बहुत खाली जगह होती है। सो खाली जगह जो होता है इसको आकाश तत्व बोलते हैं। आकाश, स्काई वाला पार्ट। 5 तत्व हम पढ़ना है, 5 तत्व में आकाश तत्व वाली एक क्वालिटी है और जिसको शब्द वाली बोलते हैं। तो इससे सारी चीजें मिलकर बनती हैं और फिर सब इस चीजों में मर्ज हो जाती है। तो हमने लाइफ में क्या किया, इस खाली जगह की वैल्यू बहुत कम लगाई। आपने देखा होगा मिट्टी है उससे पावरफुल हो जाता है, पानी से पावरफुल हो जाता है, हवा, अग्नि से हवा से फिर और ज्यादा पावरफुल हो जाता है।
ये मेन जो लास्ट वाला तत्व है वो आकाश तत्व स्पेस वाले बहुत ऊर्जा बताते हैं। मैंने जो नोटिस किया, मैंने जो रियलाइज किया बहुत सालों के साधना में, मैंने महसूस किया कि हम क्या करते हैं, हम इस खाली जगह को नहीं देखते। खाली जगह में एकदम अवॉइड कर लेते हैं। ये रीजन है कि खाली जगह के बाहर जो चीज आप वस्तु देखना चाहते हैं, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने टेबल पर बैठ के बुक्स खोल लिया है, आपने आपकी आंखें बुक्स को लगी हुई है, आप बुक्स को देख रहे हैं, बुक्स के कंटेंट्स को देख रहे हैं, लेकिन आपके बीच में खाली जगह नहीं है। अगर उस खाली जगह को फोकस करेंगे तो आपको वो कंटेंट्स बहुत ज्यादा क्लियरिटी से दिखेगा। शुरू अटपटा सा लगता है, लेकिन अब जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे उस खाली जगह के पर कंसंट्रेट करने के चलते, शून्य पर कंसंट्रेट करने के चलते आपको जो सामने वाला ऑब्जेक्ट है ऑटोमेटिकली वो बहुत क्लैरिटी से दिखता है और आप स्ट्रेसफुल नहीं होती हैं, आपकी स्ट्रेस खत्म हो चुकी होती है, आप तनाव से फ्री होते हैं, आप काफी रिलैक्स होने की हैबिट आपकी डेवलप होती है, जो कि इस मेमोरी वाले प्रोग्राम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आप जैसे सपोज कीजिए आप बस में जा रहे हैं, वहां भी आपके पास खाली जगह होता है, घर में जा रहे हैं वहां भी खाली जगह होता है, आप बिस्तर में सो गए, रजाई ओढ़ लिया, तब भी आपके पास बीच में खाली जगह होता है, आप खाना खा रहे हैं वहां भी खाली जगह होता है, हमेशा हमें खाली जगह वैक्यूम में जीते रहते हैं। सो आपको करना क्या है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, जब भी खाली जगह है तो उस पर ध्यान दीजिए। आप पढ़ते समय भी कर सकते हैं, वहां भी हेल्प करेगा, याद लाते समय करते हैं वहां भी, क्योंकि आपका जो माइंड है प्रीऑक्युपाइड माइंड है, जो कि माइंड में हमेशा हर समय आपने देखा होगा कि हर सेकंड हर डे कम से कम 65,000 थॉट्स हमारे ब्रेन में आते हैं। आप देखिए 65,000 विचारें आपके दिमाग में चलती है, हर सेकंड कुछ ना कुछ बातें आता रहता है। आप देखिए कितना टफ है काम, और हमारे ब्रेन जो है इन्हीं सारी चीजों में हमारी पूरी एनर्जी ब्लॉक कर देता है। एक और आपको एग्जांपल बताता हूँ, एक विशियस साइकिल होता है, साइकिल बनता है ऐसे, हर आदमी सोचता रहता है, क्रिएटिव आदमी भी सोचता है और नॉर्मल आदमी सोचता है। नॉर्मल आदमी सोचने का तरीका होता है सालों के 365 दिन के सीजन के हिसाब से, सुबह शाम के हिसाब से उसकी सोचने की टॉपिक बनी हुई है, वहां वो सोचता रहता है, वहां वो ब्रेन को लगाता है, उसकी साइकिल कभी ब्रेक नहीं होती। सपोज ये गोल रस्सी है, इसको खोल के अगर हम लंबा कर दें तो कितना दूर जाएगा, देखिए कितना लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया। तो जो लोग जीनियस होते हैं, जो ज्यादा सोचने वाले होते हैं, जिनकी लाइफ में लगते हैं वो तो बहुत ज्यादा सोचता है, वास्तव में वो कम सोचते हैं। वो क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ थिंकिंग सोचते हैं, यहाँ से वहां तक सीधे सीधे सोच लेते हैं। एक बार सोच लिया, उस पर काम कर लिया, उसको छोड़ दिया, फिर दोबारा कुछ सोचा, उस पर काम किया, उसको छोड़ दिया, ये अंतर है। सो प्लीज आप खाली जगह पर ध्यान रखने का आदत डालें, इससे आपकी कंसंट्रेशन, मेमोरी और रिलैक्सेशन और आपकी क्रिएटिविटी सारी चीजें अच्छी हो जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। लेट मी रिकॉल अगेन, 7 फंडे, मेमोरी के 7 फंडे हैं, रंग देखो, विश्वास रखो, तस्वीर देखो, आकार देखो, पुराने समय को जोड़ो, सभी लोगों बिल्कुल खाली जगह ध्यान रखो। और इसके बाद भी हमारे बहुत सारे वीडियोस मेमोरी से रिलेटेड, मेमोरी मोटिवेशन से रिलेटेड आने वाली है। सो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर देखते रहिए, हमें कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम ज्यादा मोटिवेटेड हो सकें आपकी सेवा के लिए। ओके, थैंक्स।